हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। बहुत 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 स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो ये कंसाइनमेंट टॉपिक का पार्ट 3 है फ्रेंड्स। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन में क्या है? सबसे पहले ये जो कमीशन है ये कहाँ से जनरेट होता है, सबसे पहले बता दूं। तो जैसा कि आपको याद होगा, दो पार्टी होती है। एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी। ओके फ्रेंड्स, तो जब ये इसको अपना माल सेंड करता है और बोलता है कि इसको आगे बेचो, तो गुड्स तो इसका है, जितनी भी सेल होगी वो तो इसकी होगी ना। फिर इसको फायदा क्या बेचने से? तो उस वक्त कंसाइनर ये कहता है कि आप जितना भी माल मेरा सेल करते हो तो मैं उस पर आपको क्या दूंगा? कमीशन दूंगा। तो वही हम यहां निकालने वाले हैं कि इसको हम फाइंड कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर हमारा ये जो कमीशन है ये 3 टाइप्स का होता है। जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पर ऑर्डिनरी या नॉर्मल कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन, और 3 पार्ट में बांट देता हूं मैं इसको। सबसे पहले ऑर्डिनरी या फिर नॉर्मल कमीशन। इसमें क्या होता है? सपोज आपको चीजें याद होंगी, एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारी जो इनवॉइस प्राइस है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, सॉरी स्टार्टिंग से। हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, ठीक। अभी मतलब 100 है जो प्राइस कॉस्ट। जब इसको इसने कंसाइनी के पास भेजा तो उसने बोला देखो जी 100 की मेरी कॉस्ट है, 120 में से बेचना, और उसने 120 में से बेच दिया। यानी 120 पे हुआ ना सेल, तो जिस वैल्यू पे सेल होगा उसी पे हमारे निकालेगा सन। तो हमारी सेल हो 120 की। सपोज अगर एट द रेट 10% है, तो इसने इससे कहा कि आप मेरा गुड्स बेचो, मैं आपको 10% दूंगा कमीशन। तो उस वक्त हम कमीशन ऐसे निकालेंगे, 120 की सेल हुई, 10% का हो गया है कमीशन, तो ये आपका आ गया 12 रुपए, ये आपका आ गया है कमीशन। तो ये इसकी जेब में चला जाएगा। तो नॉर्मल तो ऐसा ही है, सिंपल ही केस है, जितने सेल प्राइस है उस पे आप निकाल दोगे कमीशन। अगर ओवर राइडिंग कमीशन की बात करते हैं, ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज यही लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारी 100 है और इनवॉइस प्राइस हमारी 120 है, लेकिन जब इसको जब कंसाइनी ने सेल किया तो उसको 150 में किया। तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे कमीशन वो देखना है। तो एट द रेट हम वही ले लेते हैं 10%। तो यहां पे हमारा कमीशन कैसे निकलेगा? सबसे पहले जितना इनवॉइस बिका, इनवॉइस का 10% प्लस जितना डिफरेंस हो इसमें एक्स्ट्रा में जितने बेचा वो 30, उसका 10%। तो ये आपका था ओवरराइडिंग कमीशन। आपको ऐसे निकालना है, मतलब यहां पर कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस, सेल प्राइस अलग अलग होगी। इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी, सेल प्राइस इनवॉइस प्राइस से ज्यादा होगी, बट यहाँ पर इनवॉइस प्राइस सेल प्राइस सेम है। तो इस केस में इनवॉइस प्राइस पे अलग निकलेगा और इनका जो डिफरेंस है उस पर अलग निकलेगा। इसका डिफरेंस आता है 30, तो मैंने 30 पे निकाल दिया, आप निकाल लो। तो 120 का 10% 12 रुपए प्लस और 30 का 10% 3 रुपए, तो ये टोटल आ गया हमारा 15 रुपीज का यहाँ पर बन गया कमीशन। तो ऐसे कमीशन को हम क्या बोलते हैं? ओवर राइडिंग कमीशन। अब आते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक्स्ट्रा कमीशन होता है।
एक्स्ट्रा कमीशन। मैं भी समझाता हूं, देखो इनवॉइस प्राइस पे जो निकला वो था हमारा नॉर्मल, ये नॉर्मल ही है। एक्स्ट्रा जितने में एक्स्ट्रा में बेचा उस पे निकाला, ये आपका हो गया ओवरराइडिंग कमीशन। क्रेडिट कमीशन क्या होता है, डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है, ये देखना यहाँ पे। एक्स्ट्रा कमीशन सपोज होता क्या है, जो उसने कस्टमर्स को माल बेचा, तो सारे कस्टमर एक जैसे तो नहीं होते, कुछ पैसे मतलब उधार पे मतलब ले लेते हैं और पैसे देते नहीं है, और पैसे लेके भाग जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो हमारा पैसा डूब जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, बैड डेट, बैड डेटर। तो ये से कहते हैं, देखो भाई दो जो कस्टमर्स है उन्होंने उधार माल लिया लेकिन माल बेच, उन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो ये कहता है देखो चाहे मेरे से ना एक्स्ट्रा कमीशन ले लो, चाहे मेरे से आप एक्स्ट्रा कमीशन ले लो, लेकिन ये जो बैड डेट के मुझे पैसे दिलवा दो। तो उस वक्त अगर ये इनसे पैसा लेने में कामयाब हो जाता है तो उस वक्त वो उसको एक्स्ट्रा कमीशन दे देता है, उसे हम कहते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। ओके, तो उस केस में तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, अगर इफ कंसाइनी recovers bad debt money from कस्टमर, तो जो कमीशन एक्स्ट्रा मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेल क्रेडिट कमीशन। तो ये था फ्रेंड्स हमारा कमीशन। अब आगे बढ़ते हैं, जब तक आप ये लिख लीजिए। हाँ जी फ्रेंड्स, तो बात करते हैं हम लॉस की। अब लॉस कौन सी पार्टी का होगा, कंसाइनर या कंसाइनी का। तो मैंने एक चीज बताई थी, जो ओनरशिप होती है, जिसकी ओनरशिप होती है उसी का ही रिस्क एंड रिवार्ड होता है। तो यहाँ पर लॉस जो होगा वो कंसाइनर पार्टी का होगा, ना कि कंसाइनी। तो लॉस यहाँ पर होता कैसे है, तो मैंने यहाँ पर लॉस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। सबसे पहले मैं बात बता दूं कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में क्या है। नॉर्मल लॉस मतलब जो होना ही होना है, थोड़ा बहुत हम उतना एस्टिमेट मान लेते हैं, कितना लॉस तो हमारा होना ही होना है। तो ये एक एक्सपेक्टेड लॉस है, जो कि हमें पता है कि हाँ जी इतना हमारे जो गुड्स है वो इतना बेकार हो ही जाएगा या उसमें डैमेज हो जाएगा कुछ। तो नॉर्मल लॉस यानी एक्सपेक्टेड लॉस, ये ज्यादातर जो फूड आइटम्स होते हैं, हमारे कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, उसमें ज्यादातर जैसे मिल्क हो गया और काफी सारी चीजें, एप्पल्स वगैरह, जो भी फ्रूट सब्जियां हमारी हो गई, तो उसमें नॉर्मल लॉस होता ही होता है। एबनॉर्मल लॉस मतलब कोई भी एक्सीडेंटल लॉस, कोई भी अनएक्सपेक्टेड लॉस, कोई भी अन्य से ऐसे लॉस जो होना नहीं चाहिए था लेकिन बाय चांस हो गया, तो ऐसे लॉस को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। तो लॉस को हम निकालते कैसे, देख लीजिए। अब ये जो लॉस है, इसका जो इफेक्ट है वो जो गुड्स की कॉस्ट पर पड़ता है। अभी आपको समझ आएगा, जैसे यहाँ पर नॉर्मल लॉस का मैंने एग्जांपल लिखा है कि 1000 kg एप्पल्स एट कॉस्ट ₹3। मतलब जब, एक मिनट यहां बना लेते हैं, ये आपका हो गया कंसाइनर, ये आपका हो गया है कंसाइनी, कंसाइनर और कंसाइनी, ठीक है जी। इसने इसको गुड्स भेजा, तो जब उसने बताया कि देखो भाई 1000 kg एप्पल्स है और पर केजी इसकी कॉस्ट जो है, जो मुझे जितने में मैंने खरीदा है वो है ₹3, यानी 1000 × 3, तो 3000 हो गया, और साथ में उस पे 400 रुपए उस पे लगाए फ्राइट पे। तो यानी अगर टोटल कॉस्ट की बात करें, टोटल कॉस्ट, तो ये हो गया 1000 kg एप्पल्स मल्टीप्लाई पर ₹3 है, प्लस 400 रुपए के फ्राइट पर खर्च हुए, तो 3000 प्लस 400, तो आपका ये 3400 जो है, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है एप्पल की।
ठीक है जी। अब कह रहा है 50% लॉस इज अनअवॉइडेबल, मतलब उसको हम 50% को हम बचा ही नहीं सकते, वो मतलब 50% लॉस होना ही होना है। तो निकालो इसका 15% होगा कितना, तो 3400 का 15%, सोल्व करो। 34 मल्टीप्लाई 15, कैलकुलेटर है मेरे पास यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 510 रुपए। हाँ जी, तो 510 का लॉस हो गया। ठीक, अब इसकी कॉस्ट क्या होगी, ये भी पूछ रहे थे एग्जाम में, तो बताओ अब पर केजी कॉस्ट क्या होगी, तो निकालते हैं। 3400 में से, अब इसको ऐसे निकालो, ये तो हमने लॉस फाइंड कर लिया, ठीक है जी। अब बात करते हैं 3400 की थी टोटल कॉस्ट, लेकिन ये जब 1000 एप्पल थे, अब 1000 एप्पल तो रहे नहीं, 15% तो उसमें से हट गए, यानी लॉस ऑफ क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी का लॉस हुआ हमें, मतलब कितने एप्पल्स हमारे खराब हो गए। 1000 मल्टीप्लाई 15%, तो यानी 150 एप्पल्स हमारे खराब हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब रिमेनिंग एप्पल जितने बचे हमारे पास, रिमेनिंग, ये मुझे उल्टा पड़ रहा है इसलिए, रिमेनिंग एप्पल्स की जब हम बात करें तो रिमेनिंग एप्पल्स हमारे, ऊपर लिख लेते हैं इसको, रिमेनिंग एप्पल्स, तो रिमेनिंग एप्पल्स हमारे बचे 1000 माइनस 150 रुपीज, सॉरी 1000 केजी माइनस 150 केजी, इतना केजी एप्पल तो हमारे डैमेज हो गए, तो यानी 850 एप्पल बचे। यानी अब जो कॉस्ट होगी ना, कॉस्ट पर केजी, वो क्या होगी, क्योंकि 1000 एप्पल तो रही नहीं, तो टोटल कॉस्ट है 3400 अपॉन में 150, सॉरी 850, तो आपकी कॉस्ट क्या आ जाएगी यहाँ पे, ₹4। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होगी। एबनॉर्मल लॉस यानी अनएक्सपेक्टेड लॉस, जिसका हमें अंदाजा नहीं होता लेकिन अचानक से हो जाता है, बाई चांस एक्सीडेंट हो गया या कुछ लॉस बाय फायर हो गया, तो इस टाइप के एक्सपेंस, इस टाइप के लॉस को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा 1000 कैलकुलेटर्स कॉस्टिंग ₹80 ईच, मतलब हर एक की कॉस्ट 80 रुपीज है, यानी इसकी कॉस्ट हो गई टोटल 80,000, और 200 रुपए उसके फ्लाइट पे खर्च, और 100 जो है डैमेज हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कॉस्ट निकालते हैं पहले, टोटल कॉस्ट वही 1000 है कैलकुलेटर, और 80 के हिसाब से प्लस 200 रुपये ये हो गया, यानी 8000 की कॉस्ट प्लस 200 रुपये, तो 8200 रुपीज की इसकी कॉस्ट थी, जिसमें से 100 डैमेज हो गए। तो हमें क्या निकालना है, हमें लॉस निकालना है इसका, तो 8200 का, पर यहाँ पर अब परसेंटेज में दिया, यहाँ पे क्वांटिटी में दिया है, तो इसका मतलब हमें लॉस क्वांटिटी में निकालना पड़ेगा। तो अगर ऐसे निकालते हैं, अगर एक कैलकुलेटर 80 रुपए का है तो 100 कैलकुलेटर कितने के होंगे, तो 100 मल्टीप्लाई 80, 8000, ठीक है जी। और 200 रुपये जो फ्लाइट पे खर्च हुआ है वो 1000 के लिए, हमें 100 के निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हंड्रेड अपॉन में 1000, तो ये आपका आ गया 20 रुपये, यानी एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गई, ये 80,000 होगा, है ना जी, तो यहाँ पर 80,200,
तो ये आपका आ जाएगा 8020, यानी इतने का आपका लॉस हुआ यहाँ पे। एक मिनट। तो इस टाइप का लॉस, अगर इसकी आप कॉस्ट पर केजी निकालना चाहते हैं कि अब पर केजी कॉस्ट क्या होगी, तो क्या है ये, कुछ नहीं है। टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है, 80,200। 100 तो डैमेज हो गए, बचे कितने 900, तो 900 पे निकाल दो। क्या कॉस्ट आएगी, 802 डिवाइड बाय 9, तो आपकी कॉस्ट हो जाएगी पर केजी 89 रुपीज 12 पैसा मान लो। ये आपकी अब कॉस्ट हो गई, कॉस्ट पर केजी कैलकुलेटर की। तो यही था फ्रेंड्स, देखो इसको। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ आज इतना ही था। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।